सिंगापुर में कुछ जमीन था वो लिख देते, अगर चारा घोटाला का पैसा हो वो दे देते। आप टिकट क्यों दे दीजिएगा? लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को हमारे बाप दादाओं ने मिलकर इसको सींचा है। जब जनता दल था तो हमारे लोग जेल गए थे और आज आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। मूड तो जनता का है, मूड अगर बदला तो वोटिंग ही तो करना है ना। 400 पार चिल्लाते रह गए, हो गया, जनता ने मूड बदला, बदल दिया और ये भी बदल जाएगा। बिहार की राजनीति में इन दिनों प्रशांत किशोर का चर्चा बहुत तेजों पर है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में 0 सीट जीतेगा। वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत किशोर डैमेज यानी कि महागठबंधन को पहुंचाने के लिए लाया गया है, एनडीए को मजबूत करने के लिए आया गया है। और इन्हीं सब मसला पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये भी हैं। इनके विषय में प्रशांत किशोर के बारे में जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में ये आप क्या सोचते हैं सर? परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होगा। अब रही बात कि आपने 2 बातें कही कि प्रशांत किशोर जी की रणनीति और प्रचार कार्य और आरजेडी का मान लीजिए अभी जो राजनीतिक कद है वो घटेगा या बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, समझिए कि वो घटना तय है, क्योंकि आरजेडी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। को हिस्सेदारी का वो मॉडल कौन सा तय कर रहे हैं, मुसलमानों को कितना दे रहे हैं। प्रशांत किशोर तो सारी चीज़ें स्पष्ट कर रहे हैं। वो सब लोगों को लॉलीपॉप दे या केक दे या सब बांट तो रहे हैं। आप तो जुबान से भी बोलने से गए, तो इसका तो सवाल का जवाब तो जनता चाहती है ना। जनता आप देख लीजिए, मुसलमानों को ही देख लीजिए। आप 30 सालों में आपने मुसलमानों को क्या दिया जो पूरी ईमानदारी के साथ इस आरजेडी के साथ थी? मुसलमानों को नेता प्रतिपक्ष बनाया बिहार में, मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से कई एमएलसी एमएलए बनाया। आपको पता है ना, मतलब वो 20% आबादी है तो 20% कम ही भले पर मुसलमानों को भागीदारी दिया। भारतीय जनता पार्टी तो एक भी मुसलमान को देखना नहीं चाहती है सर। ये माननीय लालू प्रसाद जी कहते हैं कि जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। ये बेईमानी क्यों कर रहे हैं? राज्यसभा भेजना हुआ तो किसी और को भेजते हैं, लोकसभा लड़ाना होता है तो किसी अपने परिवार को बढ़ाते हैं। इन सब सवालों का जवाब देना होगा जो इनके पास नहीं है। और जनता जो है कभी भी देखिएगा 10 सालों के बाद मूड बदलता है, और आज जो है ये स्थिति है कि मूड बदला। अब देखिए ना, बड़े जोरों पर थे बीजेपी वाले, 400 पार कहाँ चले गए? आज जो है वैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं और इनके पास तो वैसाखी भी नहीं है। तो ये बातें समझना कि सिर्फ मामला आरजेडी का नहीं है, जेडीयू का नहीं, मामला बिहार का है। बिहार का आदमी अगर बिहार के बारे में कोई प्रस्ताव रखता है, जनसुराज क्या है? एक प्रस्ताव है कि हम इस मॉडल में हम जनता की सरकार लाना चाहते हैं। आप उसके एवज में आप मॉडल दीजिए, यही तो बात है। और कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने झूठ बताया। भैया रणनीति में जिताया ना, हो सकता है किसी और को भी जिता दे। सवाल इतना ही है कि एक सवाल ये सर कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। क्या एनडीए को इनसे प्रशांत किशोर से खतरा है? आपको क्या लगता है? देखिए, एनडीए और इंडी का मामला नहीं है। मामला ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्यों रहेंगे बाप दादा चचा सब 10-10 बार विधायक और एमपी बनते रहे? ये भी तो जनता देख रही है। बाकी लोगों को मौका कब मिलेगा? तो एक मौका है, मौका तलाश करने का अवसर है जनसुराज। और उसमें देख रहे होंगे जो स्थितियां हैं। अभी देवेंद्र यादव काफ़ी बड़े समाजवादी नेता आरजेडी के कहे जाते हैं। आपके एमएलसी थे आरजेडी के चंद्रवंशी जी, वो चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के माने परिवार के लोग भी गए। ये सब मामला इतना ही है। तो वो तो कह रहे हैं कि जिनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया है वही प्रशांत किशोर के पास। कह सकते हैं राजनीतिक वजूद से विहीन व्यक्ति जितने हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो लोकतंत्र में बहुमत का ही मामला होता है। जिनकी संख्या ज़्यादा भारी होगी उनकी सरकार बनेगी। आप लोग के पास क्या है बहुमत? मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, शक्ति यादव हैं, संजय यादव, यही लोग ना है बहुमत आपके पास। और कोई नाम बताइए? अब्दुल बारी सिद्दीकी साइड है, आपके श्याम रजक चली ही गए। आपके पास है कौन? अब कहिएगा कि नहीं ये सब सारे लोग जो तेजस्वी यादव के भीड़ देखने के लिए मरते, वो लीडर हैं। एकमात्र लीडर है। और माई समीकरण जिस पर ये सरकार अपने आप को दावा करती थी और अपना दल चलाती है, उसमें माई में वाई के बारे में तो देख रहे हैं, एम के बारे में देख लीजिएगा क्या स्थिति है। उसी आधार पे पब्लिक भी आकलन कर रही है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं, ये मॉडल दिए कि हम माई बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी। तो A to Z
के आने से क्या प्रशांत किशोर इसको साध पाएंगे माई समीकरण को, या फिर A to Z? मेरे एक सवालों का जवाब सबको बताना चाहिए कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी कि सिंगापुर से बुला के रोहिणी आचार्य को लड़ाना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी? एक सवाल का जवाब। क्या ये लोकतंत्र है? तर्क था कि पिता को वो किडनी दिए। अरे तो आपका घर का मामला है ना, आप खेत लिख देते, सिंगापुर में कुछ ज़मीन था वो लिख देते, अगर चारा घोटाला का पैसा हो वो दे देते, आप टिकट क्यों दे दीजिएगा? लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को, हमारे बाप दादाओं ने मिलकर इसको सींचा है। जब जनता दल था तो हमारे लोग जेल गए थे और आज आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। परिवारवाद की बात कर रहे हैं सर, तो परिवारवाद सभी पार्टियों में है। चिराग पासवान पे आप खड़ा करेंगे कि चिराग अपने जीजा की टिकट दे दिए? आपने ये क्यों कहा कि जस्टिफाई कर रहे हैं हम कि चिराग पासवान अच्छे और तेजस्वी यादव तो खराब आप है? सभी का नाम लीजिए जी, निश्चित तौर पे परिवारवाद, सामंतवाद और जितनी भी इस तरह की पार्टियां, उनका बिहार से सफाया होना चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर विकल्प बनेंगे इस बार? विकल्प बन सकते हैं, जो वो तरीका दे रहे हैं, जो मॉडल दे रहे हैं। देखिए, मूड तो जनता का है, मूड अगर बदला तो वोटिंग ही तो करना है ना। 400 पार चिल्लाते रह गए, हो गया, जनता ने मूड बदला, बदल दिया, और ये भी बदल जाएगा। चलिए, तो जनता अगर मूड बदलेगी तो ये भी बदल जाएगा। प्रशांत किशोर का जो तजुर्बा है वो रणनीतिकार के तौर पे हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं और चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।